शारीरिकं सहारिकं नीलपददे मगदे मददे मद शारीरिकं सहारिकं नीलपददे मगदे मददे मद शारीरिकं सहारिकं नीलमगदे मगदे मददे मद शारीरिकं सहारिकं नीलमगदे मददे मगदे मद। मत सफर हमें जानो फिरता है फलक बरसों, तब खाक के पर्दे से इंसान निकलते हैं। बॉडम, मुंशी प्रेमचंद। मैं कई दिनों से देवीपुर गांव में ठहरा हुआ था। दिन भर गांव वाले मेरे पास बैठते, देश दुनिया की बातें होती, गांधी जी, खिलाफत, स्वराज। लेकिन इन सब बातों के बीच एक नाम बार बार सुनाई देता था, बॉडम। कोई कहता लाखों की जायदाद है फिर भी फटे हाल घूमता है। दूसरा कहता घर में पकवान बनते हैं और खुद दाल रोटी खाता है। तीसरा हंसकर बोलता पूरे इलाके का सबसे बड़ा बॉडम है। आखिर एक दिन मैंने उसे देखा। 20-22 साल का सादा सा युवक, मोटे कपड़े का कुर्ता, ढीला पाजामा और चेहरे पर अजीब सी शांति। शाम को वो खुद मेरे पास आया, बोला मेरा असली नाम मोहम्मद खलील है, लेकिन लोग मुझे बॉडम कहते हैं। मैंने पूछा क्यों? वो मुस्कुराया, फिर धीरे धीरे अपने जीवन की बातें बताने लगा। उसने कहा घर में सबको बस पैसा दिखाई देता है, नमाज की फुर्सत नहीं, मुल्क की चिंता नहीं, गरीबों का दर्द नहीं। मैं कहता हूं इतनी दौलत का क्या फायदा अगर इंसानियत ही मर जाए। वह खिलाफत आंदोलन में मदद करता था, गांधी जी की बातें पढ़ता था और साधारण जीवन जीता था। इसीलिए घर वाले उसे बॉडम कहते थे। उसने बताया एक बार मिल की निगरानी के लिए भेजा गया। वहां देखा अंग्रेज अफसर के नौकर कारखाने के मजदूरों के खाते में दर्ज थे। काम साहब का, मजदूरी गरीब मजदूरों के हिस्से से। खलील ने मजदूरों का पक्ष लिया। बस उसी दिन से घर वालों की नजर में वो और बड़ा बॉडम हो गया। फिर उसने एक और बात बताई। उसके चाचा ने एक चमारिन से संबंध बनाया था। उससे 2 बच्चे हुए, लेकिन मां मर गई और बच्चे घर में अपमानित होकर पलने लगे। खलील बोला मुझसे ये न देखा गया, मैंने उन्हें अपने साथ बैठाकर खिलाया। बस तब से लोग मुझे और भी बॉडम समझने लगे। उसकी आंखों में कोई क्रोध नहीं था, बस एक शांत करुणा थी। इतने में गांव में हंगामा मच गया। 3-4 आदमी एक बनिए को पकड़कर घसीटते हुए ला रहे थे। कोई कहता घी कम तौला, कोई बोला शक्कर चोरी करता है। सब उसे थाने ले जाने पर तुले थे। तभी खलील वहां आया। उसके हाथ में एक कटोरा था। उसने मौलवी साहब से पूछा ये कटोरा आपका है? मौलवी चौंक गए। खलील ने कटोरा सामने रख दिया। उसमें वही घी था जिसे कम तौलने का आरोप बनिए पर लगाया जा रहा था। असल में घी मौलवी साहब के घर में ही छिपा था। भीड़ सन्न रह गई। फिर उसने अहीर की पोल खोली, फिर डाक खाने वाले मुंशी की, जो खुद बेईमानी करते थे और बनिए को चोर बता रहे थे। धीरे धीरे सारी भीड़ छट गई। बेगुनाह बनिया बच गया। मैं खलील को देखता रह गया। जिस आदमी को पूरा गांव बॉडम कहता था, असल में वही सबसे समझदार निकला। वह सत्य के लिए खड़ा हो सकता था, गरीब के लिए लड़ सकता था और अपने स्वार्थ से ऊपर उठ सकता था। जाते जाते उसने हंसकर कहा यह सब भी मेरे बॉडमपन में शामिल है। और उस क्षण मुझे लगा अगर दुनिया में ऐसे बॉडम और होते तो शायद इंसानियत कुछ और सुंदर होती।